आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते सेक्टर को। और अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो कि गौरांग को पसंद है, आप उनके ऊपर पहले फोकस कर सकते हैं। बहुत समय से इनफैक्ट गौरांग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की पैरवी करते हुए आ रहे हैं। नरेंद्र सर, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमने बहुत समय बाद देखा ऐसा कि रूरल डिमांड के अंदर एक बड़ा हिट आया है और वो एफएमसीजी के अंदर साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हुआ है। अर्बन डिमांड का तो प्रेशर है ही और रूरल का भी प्रेशर आ रहा है, तो ये सेक्टर अब कैसे काम करेगा? वो भी तब जबकि एक बड़ा रिटर्न पूरा स्पेस दे चुका है, ज़्यादातर कंपनी अपने हाइज से बहुत दूर है नहीं। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस के बीच में अब कैसे देखें एफएमसीजी को? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। रूरल अंडर परफॉर्म कर रहा है काफी टाइम से, और अर्बन जो कि पहले परफॉर्म कर रहा था और थोड़ा रेजिलियंस दिखा रहा था, उसमें भी अगर आप लो प्राइस सेगमेंट अर्बन के अंदर बात करें तो वहां पे भी थोड़ा सा प्रेशर दिखना स्टार्ट हो गया है वॉल्यूम टर्म्स में। तो ये तो एक डेफिनेटली देखने वाली रहेगी कि वॉल्यूम ग्रोथ कैसी आती है। हालांकि इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है। इसका डेफिनेटली आगे जाके कंपनीज को डिमांड इंप्रूव करने में काफी हेल्प मिलेगा। वहीं पे अगर अपन कॉस्ट्स की बात करें तो जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो काफी डिक्लाइन हुए हैं, तो यहाँ पे मार्जिन फ्रंट पे कंपनीज का इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये जो सेक्टर है वो डेफिनेटली इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने लायक सेक्टर है। इसमें शॉर्ट टर्म कुछ सिक्लिकल आते हैं इन्फ्लेशन को लेके, डिमांड को लेके, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली डिमांड पिकअप करेगा वंस इन्फ्लेशन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, और कंपनी की जो प्राइसिंग पावर है वो मार्जिन्स में रिफ्लेक्ट दिखेगी। तो ये डेफिनेटली फिलहाल तो रिजल्ट्स म्यूटेड आएंगे वॉल्यूम ग्रोथ के टर्म्स में, बट मार्जिन्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। और इसमें जो टॉप स्टॉक्स हैं हमारे लिए वो है टाटा कंज्यूमर है, आईटीसी है एंड एचयूएल है, जिसमें अपन रह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर। तो एचयूएल, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, इसके तिमाही नतीजों पर आप नज़र रखेंगे। और ये बात सही है कि इनपुट कॉस्ट तो कम हुई है, लेकिन डिमांड वाला पार्ट कैसे प्ले करता है इसको ज़रूर ध्यान में रखना होगा इस तिमाही के नतीजों के साथ। अब तक हमने 4 सेक्टर से बात की है, अब बाकी हैं 2 सेक्टर जिनके ऊपर भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि हम बातचीत कर चुके हैं आईटी पे, हमने बातचीत कर ली है मेटल पे, बातचीत कर ली है बैंक्स पे, और बातचीत कर ली है एफएमसीजी पर। लेकिन इस साल का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है कैपिटल गुड्स। और क्या टू व्हीलर एक्सीड करेगा एचसीवी डिमांड को लेकर, इन सब पर हम बातचीत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के उस पार।